राम सभी को स्वागत है। तो जल्दी जल्दी आप लाइव में जुड़ जाइए। बहुत सारी बात करने वाले हैं जो कि अपने बिग बॉस को लेकर के। और बिग बॉस में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या खलबली मची हुई है। एक तरीके से देखा जाए तो कुनिका और जो है तानिया ही छाई हुई है फिलहाल। हर हर तरफ बाहर भी और अंदर भी जो है जलवे जो है तानिया मित्तल के और कुनिका के ही हैं। और सोते भी जागते भी लाइव फीड भी सब कुछ जो है उन्हीं के नाम हो रखा है। बिग बॉस 18 जो है 19 तो कुनी नहीं 18 में तो खैर राजमाता जी रही थी, शिल्पा शिरोडकर जी। लेकिन भाई ये विलन का रूप हमेशा इन्होंने किया है, लेकिन यहाँ वाकई में ही धमाल मचा रखा है कुनिका जी ने। दुनिया निंगे से निंगे हो जाए लेकिन उसके उसूल उसकी ईगो इधर से उधर नहीं होने वाली है। इसमें ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। तानिया मित्तल की बात करें तो भाई तानिया मित्तल एक तो फेंकना होता है और भाई वहां फेंकना है। इतना भी कोई कैसे फेंक सकता है कि यार पहले 2500 फुट में था, फिर 15,000 फुट हो गया घर मकान। भाई मकान क्या काफिला क्या दिया, क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। इतना लंबा लंबा फेंकती है बंदी कि कोई अनलिमिटेड कोई लपेटने वाला हो तो लिपटा ना, इतनी लंबी लंबी वो फेंकती है। बस कहो कुछ भी, इमोशंस उसके है वो सब चर्चा में है। मीम्स बन रहे हैं, वो उसकी कॉमेडी चल रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो आपने हर बार देखा होगा कि जब भी कोई बिग बॉस आता है तो पिछले की बात जरूर आती है, लेकिन यहाँ पर जो है उसका खुद का कंटेंट है भाई। ये इसने मुद्दा जो है पूरा बिग बॉस जो है अपने नाम कर लिया है। तानिया मित्तल ने सबका ध्यान जो है अपनी तरफ खींच लिया है। वीकेंड का वार जब भी होता है सारी लाइमलाइट जो है कुनिका और तानिया मित्तल ही लूट कर ले जाती हैं। इसमें आप लोगों को दिख भी रहा होगा। भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही होगी वैसे तो आवाज, ऐसी तो नहीं। पैसे ऐसे गिरे मैंने माइक में तो देख सकते हैं आप। अच्छे से माइक लिया है मैंने, लेकिन मेरा जुकाम हो रहा है। जुकाम तो मेरा होता ही रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन भाई आप फिलहाल जो है आ जाओ, तुम फटाफट लाइव में जुड़ जाओ। नक्शा हमें भी ऐसा लगा कि तुम्हारी लाइफ में आ रही है, ठीक है। आज सपोर्ट कर दिया करो, पेज को फॉलो कर लिया करो। बहुत चटपटी पटी बातें बताऊंगी जा तुम्हें जो टास्क हुआ है राशन टास्क में। और अब जो कैप्टन है, कैप्टन भी अमाल बन चुके हैं। और आजकल तानिया मित्तल का दिल आता नजर आ रहा है अमाल की तरफ को। कल तो शायरी मारी थी तकड़ी करके, और कहीं ना कहीं एक्स बॉयफ्रेंड में जी उलझा पड़ा है। सारी दुनिया उसके खिलाफ थी, लेकिन उसे शिष्य में भी वही वही दिखा है। और आज भी कहीं ना कहीं उस इंसान से ये प्यार करती है जिसके लिए कह रही है खुल कर दुनिया खिलाफ हो गई थी। और वो आज भी शख्स जो है वो उसे प्यार करता है या ये उसे करती है, लेकिन इसका प्यार अधूरा है, मिला नहीं है। अब दूसरे की तलाश है। तो शहबाज बदेसा भाई जुत्ती सुद्धा पेट में घुसता है और सबसे बातें निकलवाते हैं। नीलम से भी पूछ रहा है, फलाना से भी पूछ रहा है, हर किसी से। और उनसे अभिषेक और क्या नाम है उसका, अशनूर पे भी शक कर रहा है। हाँ जूते भी एक, ड्रेस भी सेम, फलाना भी सेम, ये भी सेम। तो यानी कुल मिलाकर के भाई कॉमेडी तकड़ी कर रखी है जब से आया है। डांट भी खा रहा है भाई, किसी को पसंद है किसी को नहीं है, लेकिन शहबाज बदेसा है झुकेगा नहीं। ये भी पूरा मजा बांध रखा, समा बांध रखा, हर किसी के चेहरे पर हंसी ला रखी। और यहाँ पर भाई अगर बात करें तो नतालिया के फैंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो शायद नतालिया का पत्ता साफ होना आपकी बार बनता ही है। क्योंकि अवेश दरबार हो या नगमा हो, इनका कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। और इससे ज्यादा तो अगर देखो जाए तो नतालिया कर लेती है, अवेश नगमा तो कुछ करते ही नहीं है। मुझे लगता है शायद अवेश दरबार तो फैन फॉलोइंग के ऊपर आ गया, अंदर कुछ नहीं कर पा रहा। कोई दोनों ही नहीं कर पा रहे, गर्लफ्रेंड मान लो बॉयफ्रेंड मान लो इन्हें, लेकिन कोई सा भी कुछ नहीं कर पा रहा। पहले जाता नजर आ रहा था, पहले इसमें अवेश जाता नजर आता था। अब की बार जो नॉमिनेट हुए वो गलती से हुई है, लेकिन अब की बार जो है नगमा जाने को वो हो रही है। जब अवेश जा रहा था तो भाई उस टाइम प्रपोज करके जा रहा था कि मैं तुम्हें आई लव यू, तुम ध्यान रखना, और पीछे से बैंड बजा दूंगी, ये कर दूंगी, फलाना कर दूंगी, ठीक है ना नगमा ये। तब तो ये कह रही थी। अब ये दोनों ही नॉमिनेट हो गए। अब भाई तो अब तो दोनों भी जा सकते हैं और एक भी जा सकते हैं।
डबल इविक्शन ऐसे हो सकता है कि अगर एक इविक्शन वोट के आधार पर हो गया, समझ लो कि नगमा चली गई, तो घर की सहमति से नटालिया जा सकती है। नटालिया अगर वोट के से चली गई तो नगमा को सहमति से निकाल सकते हैं असेंबली करा करके। तो कहीं ना कहीं अब की बार जो है 2 इविक्शन होने तो बनते हैं, कहीं ना कहीं जरूर होगा। और इस हफ्ते जो है आपने देखा होगा नॉमिनेशन में फिर से हमारा मुद्दुल फंसा है। तो 4 लोग हैं जोड़ी में नॉमिनेट हुए हैं और यहाँ पर भी चालाकी दिखाई गई चालाकी दिखाई गई है हर तरीके से। जो है कुनिका को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है बिग बॉस की तरफ से, खुले आम एकदम, कोई इधर उधर से नहीं, हर तरीके से जो है कुनिका को शेरनी जिस तरीके से बताया गया है, और शेरनी अब ऐसे धाड़ रही है क्योंकि उसे वहां से थोड़ी सपोर्ट मिल गई है। तो कहीं ना कहीं उनका बेटा जो आ गया है और उसको लेकर के अब वो शेर की तरह मतलब पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। सास बहू की लड़ाई और बाकी सबके सब उनके पीछे, उन्हें छुड़ाने में, उन्हें सलाह देने में, सबका ध्यान जो है पूरे हफ्ते जो है उन्हीं की तरफ रहा है। उन्हीं की लड़ाई खत्म नहीं हुई। जो किसी कुछ और मुद्दा हो, और थोड़ा सा मुद्दा हुआ था तो शहबाज बदेसा और मुद्दुल के बीच में हुआ था, जो कि बहुत झगड़ा बन गया था। वो थोड़ी देर में ही शोल हो गया, लड़के जल्दी शॉर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो है दोनों के दोनों जल्दी शॉर्ट आउट हो गया, गले लग लिए, बात होगी खत्म। वो भी फैन फॉलोइंग को लेकर के था, वो गाली गलौच होगी, शहबाज ने कुछ ऐसा बोला था जिसकी वजह से मुद्दुल को गुस्सा आया और फिर वहां पे साला कुत्ता कुत्ता इस तरह गाली होनी स्टार्ट होगी। बस उसको लेकर के फिर बसीर ने इन्होंने शॉर्ट आउट करवाया, भाई ये चीज सही नहीं, बाहर गलत बहुत दिखोगे, तुम ये चीज कर रहे हो, तीसरा लोग मजे लेंगे आपके उसमें, तो ऐसा ना करो क्योंकि आपको पूरी फ्यूचर पड़ा है। तो यही ये चीज नहीं होती। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जो शहबाज बदेसा ने बोला कि भाई, मुद्दुल को बोला कि भाई तू बहुत बड़ा है, तेरा नाम पहले से बहुत बड़ा है, लेकिन मैं नाम बनाने के लिए आया हूँ। अपनी हार, अपनी जीत, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो चाहे मैं भले ही सपोर्ट मुद्दुल को करती हूँ, पर लेकिन ये शहबाज बदेसा ने बहुत अच्छा बोला कि भाई मैं अपना यहाँ पे बनाने के लिए आया हूँ। जितने भी दिन है, जीत के जाए या हार के जाए लेकिन एक उम्मीद हर किसी के अंदर होती है। तो ये चीजें ने भाई तेरा बना बनाया है, ठीक है, अच्छी बात है, तेने बहुत मेहनत करी, मुद्दुल ने करी भी है, देखो ये चीज। और सपोर्ट भी तो उस लोगों को जब भी करते हैं ना, जब आप कुछ होंगे अपने लेवल पे भी, तो आपको भी तो तभी सपोर्ट करेंगे। इसीलिए मुद्दुल भाई को सपोर्ट सब करते हैं, क्योंकि मुद्दुल भाई ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, लोगों का दिल जीता है, साफ सुथरा कंटेंट दिया है। तो जब उसके पीछे पब्लिक खिंची है ना, तो अगर वो वीडियो ही नहीं बनाता, यूट्यूब पे आता ही नहीं, तो आप मुद्दुल को कैसे जानते, आप कैसे मुद्दुल को सपोर्ट करते? तो बिना जाने पहचाने तो आप नहीं करते ना। तो सारा क्रेडिट ना जनता अगर उसके पीछे है तो वो उसी की देन है, क्योंकि उसने आप लोगों का प्यार जीता है, और आप लोगों का प्यार ही है जो आज उसे वहां भी हिम्मत दे रहा है। दुआएं हैं, सपोर्ट है, वो सब पूरी फैमिली का है। यानी कि मेरी पूरी फैमिली है, मान लो भारत के जो लोग हैं, विदेश में भी जो लोग हैं मुद्दुल भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो उस बच्चे ने वो कमाया है, वो फैमिली कमाई है जो आज उसको सपोर्ट कर रही है। और शहबाज की मान लो तो भाई उसकी बहन, वो कहते हैं ना घर में एक बड़ा वो कर ले तो एक के पीछे भी सब चल जाते हैं, नाम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम शहनाज गिल को भी गलत नहीं बोलेंगे, शहनाज गिल ने भी अपनी पहचान अपने दम पे बनाई है। आज भी उनके बिग बॉस को याद किया जाता है, उसके फनी वे को, उसकी चेंजिंग लाइफ को, इस तरह हर किसी की लाइफ में है। तो ये भाई भी उसी उम्मीद में आया है, तो वो अपने हक का खाएगा, वो अपने हक का खाएगा, जो मेहनत करेगा वो आगे तक जाएगा। छींक आने वाली तो वही चीज है कि जो मेहनत करेगा वो आगे तक जाएगा, जो नहीं करेगा वो बाहर। देख लो कितनी तगड़ी छींक आती है, मुझे ऐसी आती है जब आती है, ठीक है। और शक्ति जी, शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति चौधरी आ गए हैं। और सुनाइए आप कैसे हैं? अच्छा जी, अब जिशान की बात कर लेते हैं। जिशान ने दूध पे एक कमेंट मारी थी कुनिका जी के पे कि आहान आप देख लो, तो तुम्हारी माँ इस तरह का वर्ड बोलती है ना कि मेरे परवरिश, मेरे बच्चों पे मत जाना, आज ये किसी की परवरिश पे सवाल उठा रही है, तो अब क्यों नहीं, अब बोलो। तो आप कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि जैसे अब आपने देखा था सलमान सर ने कहा भी था कि बाहर की जो कम्युनिटी आपको मतलब वोट नहीं मिल रही एक तरीके से देखा जाए, तो यहाँ पर क्या है, अब उसे वोट मिल तो नहीं रही, लेकिन कम्युनिटी पे जब उसने बात बोली ना कि दूध वाले वो करेंगे, तो यहाँ आहान ने अपने वे में जवाब दिया, फिल्म विज्ञान पर इंटरव्यू भी दिया है और दूध वाली पावर भी दिखाई है।
तो उसने कहा है कि हाँ भाई जीशान भाई देख ले यार पावर, तो दूध वाले डिब्बे लेकर के दिखा देते कि उनकी कम्युनिटी जो कम्युनिटी है वो उनको कितना प्रमोट कर रही है, सपोर्ट में आए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुनिका जी का जो चेहरा है वो उन लोगों को पसंद आ रहा है, और चाहे वो किसी भी चीज में आ रहा है तो उसे भी सपोर्ट कर रहे हैं लोग बाग। कुनिका जी को पसंद करने वाले भी हैं, भले ही उसने हमेशा मूवी में विलन का रोल करा हो, लेकिन वो छवि कहीं ना कहीं उनकी यहाँ भी दिखी रही है। और भाई शेरनी का टैग भी दे दिया, शेरनी के 2 बच्चे हैं। वो शेरनी ऐसी है वो अपने बच्चों को खुद ही खा जाती है, कभी गौरव को खा जाती है तो कभी ये दोनों नीलम और तानिया। तो अभी फिलहाल तानिया तो खिलाफ हो चुकी है, लेकिन अभी नीलम होनी बाकी है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा टास्क खत्म हुआ है, टास्क के तुरंत बाद उन्होंने क्या बोला, तानिया तुरंत उसके पास जाती है कि क्या बोली तुझे, कह रही वो कहती है कि थोड़ी सी तू दाल चढ़ा ले कुछ काशी, जब मेरी ड्यूटी है नहीं मैं क्यों कर लूं। तो वो ये कुनिका जी चाहती हैं उनके इर्द गिर्द ही कुछ लोग जो बॉडीगार्ड बन के घूमते रहे और वो उसके काम करते रहे, तो वो हाँ जी करते तो अच्छा। अगर वो एक शब्द भी अपनी उससे बोलेंगे, कुनिका जी उस पर चढ़ के आएंगी। तो कुनिका चाहती है कि किचन के अंदर है और सबको अपनी मुट्ठी में बना करके रखे, तो ऐसा नहीं होने वाला। सारा लड़ाई झगड़ा किचन की तरफ से ही है, इसलिए बसीर ने बोला कि भाई हम किचन में ड्यूटी लगाते नहीं है, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तो लेकिन भाई उसको कहाँ बर्दाश्त है इससे चीज, ये तो सासू माँ, लीडर और घर की चौधरन मान लो एक तरीके से। कुनिका तो किचन से निकलना ही नहीं चाहती। एक तरफ कहती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, एक तरफ कह रही मैं जाऊंगी तो जरूर। तो अगर अब बाथरूम की सफाई कर दे देना चाहिए, काम उसको बदल देना चाहिए, लेकिन भाई कुछ भी हो जाओ चाहे कुछ भी काम करेगी, लेकिन वो किचन का हाथ नहीं छोड़ेगी। उसे पता है किचन में से ही फुटेज मिलती है, किचन से ही मुद्दे निकल के आते हैं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं ये चीजें को झेलेगी कुनिका। और वो जो है किचन का जो काम है वो बिल्कुल भी छोड़ने वालों में ऐसा नहीं है, चाहे वो बर्तन साफ करो चाहे कुछ भी करो, पर वो किचन के अंदर रहने वाली है। वो सबकी जो है माता बनने वाली है, जो कि राजमाता नहीं भाई, वह तो तकड़ी वाली माता, पता नहीं कौन सी माता कहूँ मैं उसका। तो ये तो वो बनना चाह रही है कुनिका जी। लेकिन कुल मिलाकर के पूरा जो हफ्ता चला गया वो उसी की परवरिश पे चला गया कि इसकी माँ ने अच्छी परवरिश नहीं दी है। यानी कि जो लड़की खाना नहीं बनाती है किचन में, समझ लो उसे परवरिश नहीं मिली अच्छी। तो ये चीजें हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि परवरिश का बात तो देखो यहाँ आई, कुनिका जी जब से तानिया आई है और इसकी दोस्ती कुनिका जी से हुई है, चाहे उस पर खाना आता है नहीं आता है, वो कंटिन्यू वो उसके साथ खड़ी रही है कुनिका जी के साथ में। तो वो सीख रही है, चाहे उसने अपने घर में करा या नहीं कराया, वो दिखावा करी जो भी कुछ है, लेकिन वो कदम से कदम मिला करके कुनिका जी के साथ चली है, नीलम के साथ चली है, वो काम में हाथ बटा रही थी। रही बात, सबका अपना अपना तरीका होता है, वो बार बार माँ 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 करती मेरी मम्मी नू मेरी मम्मी नू। बस ये है कि उसने गलती ये करी कि कभी भी अपनी कमजोरी किसी को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम अपनी कमजोरी बताओगे ना तो वो उसी पर वार करेगा। आज वो तुमसे रो के पूछेगा, कल को वो तुम्हारी बातों को हंस के उड़ाएगा। तो यहाँ पर कुनिका जी वही चीज कर रही है। पहले मौका तानिया मित्तल ने दिया अपने बारे में बता बता के सब कुछ, तभी तो वो आज वो हावी होगी उस पर। ना वो इतना कुछ कहती ना तानिया ये कुनिका जी उस पर हावी होती। तो कहीं ना कहीं ये तानिया ने ही इतनी लंबी लंबी फेंक दी, जो कि कुनिका जो पक चुकी थी, आज इतनी पक चुकी थी, उसने जो है जो मुंह में आया वो उगल दिया। सारा घर एक तरफ और कुनिका जी एक तरफ। हालांकि जिसान थोड़ी देर के लिए उनकी तरफ आए जब आहान आया तो उस टाइम पे सॉरी वोरी बोला कि हाँ भाई मुझे लगा, लेकिन फिर उसके बाद भी आपने देखा होगा कि सारा परिवार जो है कुनिका के खिलाफ हो गया था, क्योंकि कुनिका की हरकतें जो है वो ऐसी है, वो सुधरने वालों में से नहीं है। वो पूंछ है जो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, 12 साल में निकली है वो टेढ़ी निकली, जो वही वाली पूंछ है। तो कुनिका को कोई नहीं बदल सकता। कुनिका भाई घर की मालकिन है बिग बॉस की, और वह उसकी फुप्पी है जो तानिया मित्तल है। तो तानिया मित्तल भी कहीं पीछे से कम रहने वाले में से नहीं है। और वो अब मस्त उसने कही नहीं चैलेंज नहीं क्या, तुझे आप बताती हूँ तुम्हें नॉमिनेशन में बताती हूँ। तो कुनिका को धमकी दे दी तानिया मित्तल ने। बस तरीका इतना है कि वो गुस्से में बोलती है, वो सॉफ्ट नेचर से बोलती है। तानिया मित्तल जो है अपने आप को दिखाने के लिए वो आकर्षित महसूस करती है, मतलब करवाती है कि बहुत सॉफ्ट नेचर वाली है। वो बात को बोलेगी तो बहुत सॉफ्ट तरीके से बोलेगी कि जो लोग गलत में वो भी उसके साथ हो जाएंगे कि हाँ भाई तानिया अपनी जगह सही है। उसके बोलने में जो टोन है ना वो एक अलग लेवल की है। वो गुस्से में वो कर देती है और ये थोड़ा सॉफ्ट तरीके से उन बातों को घुमा फिरा कर कहेगी, क्योंकि उसे गेम खेलना आता है। वो जब भी तो आज सबसे चीज में आगे चल रही है तानिया मित्तल। तो तानिया मित्तल कमाल की है। और आप उसने बता भी दिया कि भाई उस पर कितनी साड़ी है, जैसे वो निकलवा रहा था, जैसे
शहबाज बदेसा की तुम्हारा साड़ी का मैंने बहुत चर्चा सुनी है। तो कहती है मेरे 15,000 स्क्वायर फुट में मेरा वो है घर, जिसमें मेरी ही उसमें साड़ी है, मतलब कमरा बताया इतना, इतने में मेरी साड़ी ही साड़ियां हैं। पिछली बार जब बता रही थी, पहले हफ्ते में बता रही थी, तो वो कह रही थी 2nd फ्लोर जो है मेरा वो मेरी ही कबड़ का है और उसमें साड़ियां ही साड़ियां हैं। तो वो ना दिन प्रतिदिन ना वो जैसे लास्टिक बढ़ती है ना, वो ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-3.5 महीने तो जब तक ये बिग बॉस चलेगा ना, मुझे लगा वो सारा जो ग्वालियर है ना, ग्वालियर के आसपास के जो जिले हैं वो सब कुछ वो उसका पूरा खरीद लिया जाएगा। जिस तरीके से वो फेंक रही है ना, अभी तो 17-18 दिन ही हुए हैं, तो अभी तक उसने ये बढ़ती जा रही है। बिग बॉस के छोटे से घर बता रही, बिग बॉस का छोटा सा घर, तो कैसे मैनेज कर रही भाई, लिफ्ट भी लग रही है आखिरकार किचन में, तो मतलब वो चीजें बता रही है जबकि उसके घर में कुछ भी नहीं है, नीचे बैंक खुला हुआ है। अब जो लोग बाग उनके घर की तरफ भाग रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, देखने के लिए कि सच में वो है या नहीं है, सब कुछ झूठा है। दूसरा जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, वो बाहर उसने मुद्दे क्रिएट कर रखे, उसकी जो बॉयफ्रेंड है उसकी कोई एक नई और गर्लफ्रेंड है, उसके 2 बच्चे वो भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बिग बॉस में आने के लिए ही मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि शहबाज बदेसा ने बोला कि अगर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ गया तब क्या होगा, तो वो भी चीजें क्योंकि बुलाता है बिग बॉस, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि ना बुलावे तो ज्यादा अच्छा, ना तो खिच्चड़ पक जाएगा। वैसे भी वो आपका बिग बॉस 19 जो है दोनों के ऊपर ही चल रहा है फिलहाल, और बाकी तो कुछ ऐसे ही करकरा रहे, लेकिन ये दोनों के दोनों अपना ध्यान जो है सबका ध्यान खींच लेती है। अंदर का बिग बॉस भी इनके नाम है और बाहर भी इन दोनों की ही चर्चा है। अगर ताने को देखो तो ताने की इतनी रील कट रही है, इतनी रील कट रही है जिसकी कुछ नहीं। कॉमेडी में ले लो, इमोशन में ले लो, हर चीज में तानिया मित्तल ने कब्जा कर रखा है, बिग बॉस के भीतर भी बिग बॉस के बाहर भी, हर तरफ जो है तानिया मित्तल की चर्चा है। जो तो कुनिका का बेटा जो है ना, वो खुद भी तानिया मित्तल की तारीफ कर रहा है कि तानिया बहुत अच्छा गेम खेल रही है, और वो तानिया अपना कंटेंट खुद लाई है। वो कहते हैं ना कॉमेडी और इमोशनल करके सीरियस से एक सुपरस्टार बनता है, तो वाकई में वो चीज है तानिया मित्तल की। तानिया मित्तल बहुत अच्छा गेम खेल रही है, वो चाहे किसी भी उससे जा रही है, पर तानिया मित्तल सबका ध्यान खींच रही है। और कुनिका विलन पहले से रही है, वो विलन वाले काम कर रही है यहाँ भी, लेकिन वो ज्यादा दिन लंबी चलने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिग बॉस अभी इनको खरी खोटी सुनाने वाले हैं। और टास्क में आपने देखा होगा कि कल का जो टास्क हुआ है एक टीचर वाला, वो हो गया है, उसमें भी कुल मिलाकर के अमाल जो है कैप्टन बन चुका है फिलहाल, तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। और नॉमिनेशन में 4 लोग फंसे हुए हैं फिलहाल, जिसमें मुर्दुल है और वो अवेज दरबार है, नगमा है, नटालिया है। तो इनमें से कहीं ना कहीं जो है नटालिया का पत्ता साफ होना बनता ही बनता है। और जो मुर्दुल है वो नंबर टॉप पे चल रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है फिलहाल वोटिंग पे। तो वोटिंग पे तो मुर्दुल को कोई भी कुछ नहीं वो कर सकता, क्योंकि सबसे आगे रहने वाला मुर्दुल। लेकिन हाँ, कहीं गड़बड़ अगर कुछ होएगी तो एक बार को घर वालों ने अगर किसके खिलाफ होगी तो बात अलग है, वरना तो सबके सब सपोर्ट में है तरीके से। और गेम भी पहले से ठीक है। अगर नटालिया निकल जाती है तो शायद फुल फॉर्म में ये तब आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा प्यार का जो है एंगल है दिखाई दे रहा है, मुर्दुल का झुकाव नटालिया की तरफ दिख रहा है। या तो ये डाउन ही हो जाएगा नटालिया के जाने के बाद, या ये फिर अप पे आएगा, खुल के खेलेगा। फिर कहीं ना कहीं ये नटालिया को लेकर सीरियस है, जेलिस फील भी कर रहा है। और ये ओबियसली है, लड़का हो या लड़की, थोड़ा जेलिस फील करते हैं। अगर तुम अपने से ज्यादा इंपोर्टेंस दूसरे को दोगे तो दूसरे को जलन होगी। तो यहाँ मुर्दुल ने भी यही चीज समझाने की कोशिश करा था। एक तो इनकी भाषा का फर्क हो गया, वो उसकी नहीं समझ पाता, वो उसकी नहीं समझ पाता, तो वो पूरा इंग्लिश बोलती है। उसने समझाने की कोशिश करी, जहां तक यही समझ में आया कि भाई वो कहीं ना कहीं जेलिस फील करता है। उसने कहा मुर्दुल ने कि बाकी जो लड़कियां है यहाँ की जो है वो मेरी सिस्टर है, और तुम्हारे लिए जो टेंशन मेरा एक दोस्त वो अलग है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी यही करो। क्योंकि वो बशीर के साथ गले लग लेती है, जीशान के साथ, तो वो इस तरीके से बात करती है। तो वो चीजें जो है मुर्दुल को खाती है, वो मुर्दुल को पसंद नहीं आता। और कहीं कहीं ना कहीं नटालिया ने भी ये बोला कि तू जब बैड वाली बात थी तो तूने मेरा सपोर्ट नहीं किया, तूने मेरा साथ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं नटालिया को भी कुछ चीज फील हुई है, नटालिया भी रोती हुई नजर आई है। वो लोगों ने समझाया भी है, और मुर्दुल को भी सब तरीके से समझा ही रहे हैं, भाई प्यार के चक्कर में ज्यादा मत पड़े, अपने गेम पे फोकस कर। और यही है कि अभी तो सभी अंदर वाले भी समझा ही रहे हैं कि भाई सीरियस ज्यादा मत हो, क्योंकि फिर दुख निकलेगा उस चीज में, और प्यार में तो होते ही ये चीज है। तो अभी मुर्दुल का गेम जो है अभी नटालिया के इर्द गिर्द घूम रहा है, और लड़ाई झगड़े तो बनी रहे हैं। शहबाज बदेसा के साथ में झगड़ा देखने को मिल ही गया आपको, लेकिन जल्दी जो है उनका समझौता हो गया, पैचअप हो गया तरीके से।
और अब आगे देखना ये है कि अब ये कैसा खेलेगा। जितनी मेरे हिसाब से तो मैं मानू ना जी, हिसाब से लड़की के चक्कर में उसका गेम खराब हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा बिल्कुल भी, क्योंकि वो ऐसा है भी नहीं है। अब गोरी चमड़ी के चक्कर में कैसा पागल होगा कैसा नहीं, पर जितनी जल्दी नटालिया निकलेगी ना, ये उतनी ही जल्दी फुल फॉर्म में आएगा। 101% बहुत अच्छा खेलेगा, क्योंकि इसके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से दब रहा है। और मेकर्स भी ना उसकी स्टोरी को पहले तो दिखा देते इतना ज्यादा, लेकिन बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो फुटेज है वो काटी जा रही है, जो मुद्दुल को बहुत कम दिखाया जाता है। आपने देखा होगा किसी चीज को तो वो इतना हाई कर देते हैं, किसी चीज को बिल्कुल नहीं, तो मुद्दुल को कहीं ना कहीं वो कम दिखा रहे। अब किस पर्पज से नहीं दिखा रहे वो तो बात वही वही जाना, क्योंकि वो बहुत चालाक चतुर चालाक होते हैं मेकर्स, तो वो फुटेज कहीं ना कहीं काट रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुद्दुल कर नहीं रहा है, मुद्दुल कर तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन मुद्दुल की फुटेज जो है बहुत ही कम आती है। लाइव फीड में आप देखना लाइव फीड में कितना वो करता है, लेकिन जब 1 घंटे का जब एपिसोड शाम का आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें कट हो जाती है, जो कि आपको लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये मेकर्स की है। और तान्या मित्तल पे इन पे ज्यादा फोकस रहता है, कुनिका जी पे। और जैसे गौरव में सबका सब झगड़ा होता नजर आ रहा है, लेकिन कल के टास्क में जो है गौरव ने जो उसकी फीत बांधी है ना कुनिका जी की, वो वाकई में ही कमाल की थी। और जैसे सब्जी का वो कहते हैं इंसान की परत उतरती है कि इंसान इतना गिरा हुआ है, अंदर से इतना गिरा हुआ है, ये गिरा हुआ, तो उसने सब्जी भसड़ सब्जी बताई, कुनिका भसड़ सब्जी। तो उसने एक सब्जी के उसमें उसने उसका चरित्र बताया कि वो किस तरीके की लेडी है, वो किस तरह से भसड़ मचाती है। तो वो चीज जो है उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गौरव ने, तो गौरव ने कमाल का रहा है। और सभी को कल टास्क में अलग अलग चीज मिली थी करने के लिए। जैसे अभी बताते हैं क्या क्या मिला था। जीशान भी टीचर बने थे, तो जीशान के इसमें नीलम ने क्या कहा, जैसे बच्चों को समझाते हैं तो कुनिका जी कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, तो टीचर पे ही लाइन मारनी स्टार्ट कर दी थी। फिर नटालिया टीचर बनती है, तो नटालिया जब टीचर बनती है तो उसको जो टास्क मिलता है वो हिंदी सिखाएगी बच्चों को। तो नटालिया तो पूरी इंग्लिश बोलती है, तेरे नटालिया ने यहाँ पे क्या 1 2 3 बोर्ड पर लिखे, और फिर वो बस उसके अभिषेक को बुलाती है, अभिषेक से लिखवाती है 7 8 जो काउंटिंग में लिखवाएगी, फिर वो हिंदी में लिखवाती है 8। तो अभिषेक लिखता है, फिर उसके बाद वो मुदुल को बुलाती है, तो मुदुल को बुलाने के बाद मुदुल 9 10 लिखता है, फिर लिख देता है वो आई लव यू। तो यानी कि उसका कहीं ना कहीं जो है सब कुछ आई लव यू पे टिका हुआ है मुदुल भाई का। फलाना जो बनी है वो प्यार की टीचर बनी है, वो प्यार प्यार में बच्चों को पढ़ाएगी, तो वो वहां फलाना जरा पास तो आना बसीर कहता है, क्योंकि वो उसे कहीं ना कहीं इनका प्यार वाला जो एंगल चल रहा है। परनीत प्यार वाली फीलिंग वो बताता है, फीलिंग बताता है, तो वो कहता है मुझे तो प्यार वाली फीलिंग बस एक ही जगह आती है जहाँ जब पादना होता है तो वहां फीलिंग आती है। तो क्योंकि वो कॉमेडी है तो कॉमेडी जैसी बात तो करेगा ना परनीत, तो कहीं ना कहीं परनीत के गेम में पहले से अब में बहुत अंतर है, अब बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ कर नहीं रहे ना वो है अवेश दरबार और नगमा कुछ नहीं कर रहे। नटालिया भी कहीं ना कहीं दिखी जाती है किसी को सलाह मकसद देने के लिए, गेम भी ठीक खेल लेती पर, लेकिन ये जो ना अवेश दरबार और इनको कुछ नहीं हो रहा। जो इनको कुछ थोड़े बहुत मुद्दे मिलते हैं वो अभिषेक लूट कर ले जाता है, और ये कहता है यार ये तो मुद्दा मेरा था, वो गैस वाला मुद्दा बनाया बेचारे ने, खोली वोली कैसे भी करके, तो कहा यार तूने ये मुद्दा भी ले लिया। तो वो मुद्दा खुद बनाने की कोशिश करता है, सलाह देने की कोशिश करता है, लेकिन वो चल नहीं पाता बेचारा अवेश, वो उसे समझ में नहीं आ रहा खेलू तो खेलू क्या, मुद्दा करूँ तो करूँ क्या। लेकिन यहाँ पर कुकिंग क्लास जब गौरव को मिलती है तो गौरव भाई बहुत तगड़ा का स्वाद देता है, कि किसी को करेले की वो बताता है, किसी को भसड़ सब्जी बनाता है। तो जो सबसे अच्छा रोल निभाया था वो गौरव ने निभाया था कल के उसमें, जो उनका राशन टास्क होना था। तानिया नीलम, फिर तानिया नीलम में आपस में फाइट हो जाती है, क्योंकि वो जो तानिया है वो टोंट मार देती है, तेरी मैडम यू तेरी मैडम यू। तो उसने कहा, नीलम गुस्सा होगी एकदम से कि भाई ये क्या है तेरी मैडम करती रहती है, तुम्हारी भी तो है ना, अब तुम खिलाफ होगी तो तुम हमेशा ये बोलती रहती हो, और तुम 4 आदमी के बीच में चिल्ला करके बोलती है, तुम मेरा बात आराम से भी तो बोल सकती हो। तो कहीं ना कहीं तानिया मित्तल और ये बहुत अच्छी दोस्त है भाई, सॉरी बोल देते, गले भी लग लेती हैं, लेकिन नीलम भी एक हद तक सहेगी इस चीज को। कहीं ना कहीं अभी तानिया की कुछ दिन बाद में 1 2 4 दिन में जो है नीलम से भी फाइट होने वाली है, क्योंकि ज्यादा लंबी चलने वालों में से कहीं नहीं है, क्योंकि नीलम भी बहुत चीजें समझ चुकी है, नीलम भी के भी सर से ऊपर पानी जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से तानिया बोलती है ना उस हिसाब से इंसान हाँ करता करता यार हुंकारी देता देता इंसान थक लेगा। तो यार तानिया थकने वालों में से नहीं है, दूसरों को पका देती है, इसलिए कहीं ना कहीं नीलम का बहुत जल्दी जो है आपको झगड़ा देखने को मिलेगा 101%। मुर्दुल की फाइट, शहबाज की फाइट हुई थी, वो मैंने बताया किस चीज को लेकर के हुई थी, फैन फॉलोइंग को लेकर के थी। अगर उसने ये बोल दिया कि साले तुझे तो मैं भारी औकात दिखा के आया हूं, उसने भी कुछ ऐसा बोला। पहले शुरुआत जो करी थी वो शहबाज बदेसा ने करी थी मुर्दुल के साथ में,
फिर उसे उस चीज पर गुस्सा आया, तब उसने भी गाली गलौज दी, उसने भी दी। लेकिन शहबाज बदेसा ने बहुत ज्यादा गंदी गंदी गालियां दी, जो कि आपको दिखाई नहीं गई, लाइव फीड में दे रहा था, लेकिन जो एपिसोड था उसमें नहीं दिखाई गई। कुल मिलाकर के इनका जो है कुनिका और बसीर ने पैचअप करा दिया, भाई तुम बहुत गंदे दिख रहे होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यही बोली थी शहबाज बदेसा ने कि भाई तेरा नाम अच्छा है, तूने बहुत मेहनत करी, तेरा बहुत बढ़िया नाम है, लेकिन मैं नाम बनाने के लिए आया हूँ। तो ये चीज भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसने बहुत अच्छी बात कही कि भाई मैं यहाँ पे नाम बनाने के लिए आया हूँ, तेरा तो ऑलरेडी नाम है। तो अपने आप में ये चीज एक्सेप्ट करी, बहुत अच्छी बात है शहबाज बदेसा की। लेकिन जब से शहबाज बदेसा आया है, वो कॉमेडी अच्छी कर रहा है, हर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। चलते फिरते कॉमेडी ले लो या शेर शायरी मार लो, गाना ले लो, फनी वे पूरा देखने को मिल रहा है। मुदुलकर वो भी उसका शहबाज बदेसा का हर किसी के साथ में वो बैठ रहा है, हालांकि डांट भी खाता है कि भाई तू इससे ऐसे मत बोल, ये मत बोल, लेकिन उसे जो बोलना है वो बोलता है। थोड़ी देर में पीछे से फिर ऐसे चल जाती है उसकी बात, और होना भी यही चाहिए, ज्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के घर से बाहर आप जा नहीं सकते। तो वहीं लड़ना है, वहीं मरना है, वहीं कटना है, तो वहीं पे रहना है। इसलिए गलती करो, माफी मांगो, माफी करके आगे बढ़ो, ये सबसे बेहतरीन है। तो ये हमें ये घर सिखाता है, जैसे हम अपने घर को छोड़ के नहीं जा सकते ना, तो ये बिग बॉस का घर है। तो बिग बॉस का घर भी यही सिखाता है कि आपको कुछ भी कर लो, आपको रहना तो यही है, ठीक है। मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में गाना बजना शुरू हो जाता है, अच्छा डांस करते हैं सबके सब। कुकड़ू बोल जाता है, जब जिशान उठते नहीं तो कुकड़ू बोलता है, तो वो शहबाज बदेसा जो है उस पर भी कमेंट मार देता है, ओहो कुकड़ू बोल गया, आप तो अंडे दिए होंगे। तो वो गुस्सा हो जाता है उस चीज को लेकर के भी जिशान, कि तुझे बोलने की तमीज नहीं है, तू लिमिट की मजाक करा कर। तो इनमें भी आपस में थोड़ी बहुत फाइट होती नजर आती है, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता शहबाज पर इस चीज को लेकर के। किचन के अंदर जो है कुनिका जाती है, कुनिका जो है दाल बना देती है, बैंगन बना देती है, तो बैंगन को कोई खाना पसंद नहीं करता, वो कहती है कि सब्जी खराब हो रही थी मैं इसलिए बनाई थी। तो गौरव के साथ जो है लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। गौरव सबसे पूछता है कि भाई बैंगन तुम खाओगे, सबके सब मना कर देते। तो जब मना कर दे तो फिर भी बैंगन की कह वो चीज बनाऊंगी जो मुझे लग रहा है कि ये सब्जी खराब होने को जा रही है, तो इस्तेमाल तो हो जानी चाहिए। तो कुनिका वो ही काम करती है, घर में होते ना चीज जो रखी है पहले उसको यूज कर लो। तो वे सबके सब बाकी कहते हैं हम खराब चीज को खाए, बसीर ने उन्होंने कहा, लेकिन भाई सारी चीज खानी चाहिए, टाइम से बनाओ तो चीज खराब भी नहीं होगी। तो नुकसान करना तो चीज का गलत है, अपने घर में भी तो तुम नुकसान नहीं करते, तो यहाँ कैसे करोगे। तो पहले उस चीज को खराब बनाओ ना, जो खराब होने को तैयार हो रही है उससे पहले बस सब चीज बनाओ। तो यहाँ पर जो है दाल बैंगन को लेकर के इनके बीच में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा खाने पर, तो तुम्हें पता शुरू से आखिर तक खाने पर ही मुद्दा बनने वाला है, खाने पर ही सब कुछ होता है। तो यहाँ जो है कुल मिलाकर के खाने के ऊपर किचन से शुरू होता है, किचन पे खत्म हो जाता है, झगड़ा खत्म नहीं होता। ये भाई हमारे बिग बॉस 19 की ने हर किसी की बिग बॉस की बात है। जीशान तानिया असनू सारे के सारे बैठे रहते हैं, खूब फनी में मजाक करते हैं। फिर उसके बाद जो है बसीर यही कहता है कि भाई अगर लड़ाई को दबाना है, हटाना है, तो कुल मिला करके आप कुनिका को किचन से बाहर कर दो, तो लड़ाई अपने आप में खत्म हो जाएगी। नहीं तो तानिया ये चलती रहेगी, क्योंकि तानिया ने आज पराठे बनाए थे, और तानिया वहीं जो है उसके साथ कुनिका के साथ बैठ के बना रही थी, पूछ पाछ के बना रही थी, जैसे भी लगी हुई थी। तो वो बाहर आके उस पराठे का दोबारा से जिक्र कर देती है जिशान से कि पराठे कैसे लगे। अमाल से कहती है कैसे लगे, मैंने इसमें तेल ऐसा डाल दिया था, ये डाल दिया था, तो इससे मैं जमाइन डाल दी थी। तो वो खुद अपनी तारीफ करती रहती है, वो उसके खून में है, वो खुद ही तारीफ करती है। लेकिन कुल मिलाकर के वो जो इस टाइम पे वहां निकल के जाती है कुनिका, तो कुनिका कोई चीज बुरा लगता है कि वो मेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, वहां पे ऐसे बोल रही थी, फिर इनकी दोनों की झड़प हो जाती है। जब ये वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो वहां बसीर खुद ही कहता है कि भाई किचन की ड्यूटी आप छोड़ दो। तो कह रही किचन की ड्यूटी तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी कुनिका, क्योंकि कुनिका को पता है इनसे सबको कंटेंट मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के तानिया और कुनिका के बीच में जो है फिर से झड़प होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इनकी जो भसड़ है वो लास्ट तक चलने वाली है, इनकी कहीं भी उन्हें पता है कि कंटेंट नहीं से आने वाला है। तो कुल मिलाकर के तानिया और ये दोनों सास बहू, मान लो पहले तो सास कह रही थी, कभी ये कहती है खुद ही कि मैं तुम मेरी सास बनने की कोशिश करो। तो पहले सास वाला जो दर्जा था वो तानिया मित्तल ने खुद से दिया था। तो तानिया मित्तल जब ऐसा काम करेगी तो खुद ही गाली तो खाएगी, अपने भेद सारे बता करके, फिर सामने वाला कैसे तुम पे वार नहीं करेगा। तो भेद दे करके गलती करा, वही चीज अमल समझा रहा था उसको अमाल मलिक कि भाई तूने इतना बताने की जरूरत क्या थी, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा वो रखना है। लेकिन तानिया डिस्टेंस क्यों बनाएगी, तानिया भाई फुटेज तो वहीं पे मिलती है ना, तो वो एक दूसरे को ध्यान खींचती है। इस वजह से कुछ ना कुछ तूल तो खींचनी है, ना तानिया कम है ना ही कुनिका कम है। और
जिशान सोया हुआ था और हाँ पनीत में लड़ाई हो जाती है, जब बशीर और पनीत में लड़ाई हो जाती है कि तूने टेबल साफ नहीं करी, ये नहीं करी, 6 दिन से टेबल ऐसी पड़ी है, ये पड़ी। तो कहता कि भाई उनको उठाओ जब साफ करूंगा। तो उसका बात भी सही है, जब जोड़ी में ड्यूटी लगी हुई थी जिशान की और पनीत की, तो भाई उसको भी साफ करने के, तो वो कहता है कि उसको उठाओ। तो तभी कुकड़ू को बोल जाता है, जिशान उठ के आता है। तो जिशान कहता है साफ की तो थी, तो कहता है मैं बाद में करूंगा। तो पनीत कहता है मैं ही क्यों करूंगा। तो उसको लेकर के भी इनकी झड़प हो जाती है। और बशीर बोलता है कि भाई तुम अपने हिसाब से अपनी ड्यूटी सही से नहीं करे, ये नहीं करे। तो पनीत कह रहा मैं अभी नहीं करूंगा, मैंने बर्तन भी साफ करे, पर मैं अपने तरीके से करूंगा, अब नहीं करूंगा तुमने कहा तो वो लेकर के जो है पनीत भी अपना थोड़ा मुद्दा मिला है तो थोड़ा सा खींचेगा तो है ही। तो कुल मिलाकर के इनके बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। वही बस एक चीज यही बोलता है कि अगर जिशान साफ करेगा साथ में तो मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो वे दोनों के दोनों काम में लग जाते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए। अच्छा, रात के में टास्क के लिए 2 टीम बन जाती है, जो कि प्रोमो निकला है आपने देखा होगा। एक अभिषेक का ग्रुप बनेगा, एक बशीर का बनेगा, जिसमें एक रेड बोर्ड होगा, एक ब्लू होगा। तो ये टीम खेल लेगी। अब टीम खेल लेगी, जो परफॉर्म करेंगी वो उसके ऊपर पता चलेगा। तो कैप्टन का वैसे प्रोमो में दिखा दिया गया है कि अमाल जो है कैप्टन बन चुका है, बिग बॉस का जो नया कैप्टन बना है। तो पहला जो कैप्टन बनी थी कुनिका बनी थी, जिसने रिजाइन देते था। फिर उसके बाद जो कैप्टन बना था वो बशीर बना था। तो बशीर का जो कैप्टन का रोल रहा बहुत अच्छा रहा, अच्छे से ड्यूटी करवाई, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। अब जो तीसरा कैप्टन जो बना है वो अब अमाल बना है। अब अमाल कैसे पूरे हफ्ते ड्यूटी कर पाता है, कैसे मैनेज कर पाता है, क्या सबको अच्छे से हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वो उसी की पूंछ पकड़ लेती है, जिधर उसे लगता है कि अब यहाँ झुकाव ज्यादा है तो तान्या मित्तल उधर चल देती है। अब उसने जिशान का और अमाल का हाथ पकड़ रखा है, उसी के मिट्टी मिट्टी वो मार लगा दी है, उसी पर तारीफ कर रही है कि मैं आपके बारे में इतना सोचती हूँ, मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत समझदार हूँ, अमाल तुम बहुत अच्छे हो। अब अमाल की तारीफ करे जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कुनिका को नॉमिनेट करना है और अपने आप को सेव करवाना है। तो कहीं ना कहीं वो अब उसके पीछे लगी, उसे पता है जहाँ कैप्टन है वहां उसके पीछे पीछे चल दो तो फायदा ही फायदा है। तो कहीं ना कहीं वो कैप्टन वो कुनिका जो है उसे चोट देने, तान्या मित्तल जो है कुनिका को चोट देने वाली है और यहाँ पर जो है बदला लेती नजर आएगी। अब तकड़ा गेम करके खेल रही है वो। हमेशा पीछे जो चर्चा हमेशा तान्या मित्तल उसकी करती रहती है कि कुनिका जी ने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे खेल वो कर दिया, सिर्फ परवरिश को लेकर के। अब सिंपैथी गेन कर दिया और कुछ नहीं इससे ज्यादा। तो आज का जो रिव्यू था मैंने वो दे दिया है। और अब मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो दोस्तों, और अच्छी कमेंट कर दिया करो। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, लाइव डेली आया करूंगी और लाइव का मैं रखूंगी 3 बजे का टाइम। तो शाम को 3 बजे लाइव आया करेंगे डेली, ठीक है। बाय बाय।